अभी ये जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने लगा हूँ, इस कहानी का मतलब ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो घूम कर हमारे सामने एक दिन आ जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मिलावट करना, धोखा देना, फरेब करना कारोबार के अंदर आम होता जा रहा है। हम मजहब का प्रचार करते हैं लेकिन मजहब की एक भी नहीं सुनते। जैसे अभी मैंने गुजारिश की कि जो बंदा कमज़ोर है उसको ऊपर उठाओ, उसकी मदद करो, उसकी रहनुमाई करो, उस पर आवाज़ें मत कसो, उसको टॉन्ट मत करो, टीज मत करो, ठीक है। तो अगर आप उसकी मदद करेंगे तो आपके ख़ानदान में अगर कोई इस तरह का बंदा ज़हनी तौर पर कमज़ोर है, देर से बातें समझता है, तो लोग उसको भी टॉन्ट और टीज करेंगे क्योंकि आप दूसरों की मदद नहीं करते। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हम जो करते हैं, हम किसी की मदद नहीं करते, कल को हमारी कोई मदद नहीं करेगा। हम धोखा देते हैं, मिलावट करते हैं, ज़्यादा महंगी चीज़ें बेचते हैं, हम फरेब देते हैं ग्राहक को, हम झूठ बोलते हैं। ये झूठ, फरेब, धोखा, मिलावट हमारे सामने चल कर वापस आती है। एक गांव के अंदर एक बंदा होता है, उसके घर में ना उसकी जो घर वाली है, उसके घर वाली जो है उसको बोलती है कि मैं मक्खन निकालती हूँ और आप शहर जाकर मक्खन बेच आया करो। वो रोज़ाना जाता है शहर, एक बेकरी वाले को मक्खन बेचता है। उसके साथ उसकी बातचीत तय हो जाती है और वो रोज़ाना उसको क्या बेचता है जी? मक्खन बेचता है। अच्छा, वो मक्खन बेचता रहता है। एक दिन जो मक्खन खरीदने वाला है, जो बेकरी वाला बंदा है, बेकरी वाला दुकानदार है, वो कहता है यार क्यों ना आज मैं चेक करूं, आज मैं देखूं कि मक्खन का वजन कितना है। 1 किलो के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। अच्छा, वो क्या करता है, वो उस मक्खन को तोलता है, उसका वजन करता है पैमाने के ऊपर, तराजू के ऊपर। तो वो जो मक्खन है वो 900 ग्राम निकलता है। कितना? 900 ग्राम। यस। तो कितने ग्राम कम होता है? 100 ग्राम कम। तो ऐसे ही कोई उसके मन में, दिल में ये बात आ जाती है, तो वो बोलता है कि आज इसको चेक करते हैं। तो वो चेक करता है तो ये वाला मामला होता है जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो वो फिर बड़े गुस्से से उस मक्खन बेचने वाले का इंतजार करता है। तो वो जैसे ही आता है तो वो उस पर टूट पड़ता है और गुस्से से उसके साथ पेश आता है और बहुत सारी उसको बातें सुनाता है। तो वो शरीफ आदमी, कमज़ोर आदमी, वो बोलता है सर मेरी गुजारिश तो सुने ना, आप तो मेरी एक भी नहीं सुन रहे। तो वो कहता है मैं आपकी क्या सुनूं, 6 महीने से या 4 महीने से मैं आपसे ये मक्खन खरीद रहा हूँ और मुझे कितना नुकसान हुआ है, आप अभी तक हिसाब लगाएं तो आपको पता पड़ेगा कि मुझे कितना नुकसान हुआ है। तो वो बोलता है सर मेरी बात सुन लें, आपसे मैं एक दफ़ा चीनी लेकर गया था। आपसे क्या लेकर गया था? चीनी। तो मेरे घर में तो तराजू नहीं है, तो मैं उस चीनी के वजन के बराबर आपको क्या देता हूँ? मक्खन देता हूँ। तो मुझे तो ये था जो चीनी आपने दी है वो 1 किलो की है, तो मैंने उसी हिसाब से आपको मक्खन देना शुरू कर दिया। अब वो बंदा खामोश हो जाता है और सोचता है मन में कि ये मैंने क्या किया। तो मैंने इस कहानी के शुरू में आपको बताया था कि हम जो झूठ बोलते हैं, जो फरेब देते हैं, जो धोखा देते हैं, जो गलत बात करते हैं, वो घूम कर हमारे आगे ही एक दिन आती है। उसने तो चीनी सिर्फ 1 किलो एक दफ़ा दी उस मक्खन बेचने वाले को, और वो धोखा, झूठ, फरेब कितनी दफ़ा घूम कर उसके सामने आया। हर दफ़ा जितनी दफ़ा उसने उसको मक्खन बेचा। तो आज अगर हम भी ये काम करेंगे, झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे अपने कारोबार के अंदर, फरेब करेंगे अपने ग्राहकों के साथ, तो वो झूठ, धोखा, फरेब एक दिन घूम कर हमारे पास आएगा। तो ये अखलाकी आदाब हैं, इनको जब भी आपने कारोबार करना है तो मद्देनजर रखना है। हमारे यहाँ डिजिटल कारोबार के अंदर लोग दिखाते कुछ हैं और बेचते कुछ हैं, तो वो वक्ती तौर पर आप कमा लेंगे, ई कॉमर्स में वक्ती तौर पर आप कमा लेंगे, लेकिन ये धोखा दोबारा आपके सामने घूम कर आएगा।
जो भी करना है साफ दिली से नेक नीयती से करें, और जो बेचना है वही उनको बताएं। अगर किसी चीज में नक्स है, किसी चीज में कोई खराबी है, तो ग्राहक को बताकर उसकी कम कीमत वसूल करें। ये मजहब का असूल है, कानून है। लेकिन मैंने इसमें एक बात की कि हम प्रचार करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हमने दूसरों को धोखा नहीं देना। तो ये कहानी कैसी लगी? इस पर अमल करेंगे?